हेलो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 14 इंटीग्रल ओनली फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3। स्पेशल में सब्स्टिट्यूशन लगेगा। t को मानेंगे आप साइन एक्स, dt आपके पास हो जाएगा cos x dx। ऑब्वियसली बात है dx यहाँ पे सब रिटर्न है, तो क्वेश्चन मिल जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3। इसका इंटीग्रल कैसे करना है ये आप लोगों को पता है। k की वैल्यू निकाल के आपको फार्मूला लगाना है। ये एक अपने में अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 साइन 2x cos 2x, तो मैं इसे लिख रहा हूँ 2 साइन 2x cos 2x 1/2 रूट 3 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 2x का स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिएगा, कॉस की पावर 4 2x को मैंने ये लिख दिया। अगर मैं t मान लेता हूं कॉस स्क्वायर 2x, अगर मैं मान लेता हूं t बराबर कॉस 2x का होल स्क्वायर, तो ध्यान से देखिएगा डिफरेंशियल होगा 2 cos 2x sin 2x माइनस। जरा ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 2x, तो cos 2x का स्क्वायर 2 cos 2x, cos का इंटीग्रल माइनस sin 2x और 2x का 2 और आएगा। ध्यान से देखिए, ये चेन रूल लगाइएगा, बच्चा यहाँ पे बहुत जल्दी करता है। तो माइनस 1/2 dt बराबर आएगा 2 cos 2x sin 2x और क्लियर। मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। 1/2 तो पहले ही था और अब मेरे पास आ गया है माइनस 1/2 dt अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये हो गया माइनस 1/4 साइन इनवर्स t/3 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया है, क्योंकि 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। t की वैल्यू आप रख देंगे, t आपने माना था cos 2x का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 2x/3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये अपने में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट साइन 2x। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर साइन 2x, जब भी क्वेश्चन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में होता है तो डिनोमिनेटर को t मानते हैं जिसका डिफरेंशियल ऊपर रखा हो। अगर मैं साइन 2x को t मानूंगा मुझे फर्क नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस सवाल में 1 को प्लस कर दिया, माइनस 1 कर दिया और ये आपके पास है। ट्रिक करिए सबसे पहले, ध्यान से देखिएगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 1 माइनस साइन। अगले सवाल में मैं क्या करने वाला हूं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रूट 1 माइनस, इस 1 को लिख रहा हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसे लिख रहा हूं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, ये आपको लगानी पड़ेगी। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे स्पेशल मार्क करके रखेंगे। ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रूट 1 को लिख रहा हूं मैं 1 का स्क्वायर
और ध्यान से देखिएगा, मैं इसको क्या लिखूं, यहां आपके पास ये आपके पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर भी है और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है ना। जल्दी से पहले देखें क्या करना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन में मुझे शायद करेक्शन करनी है। नोट करें। हाँ जी, तो जहां तक हमने कर लिया, अब ये बनता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पे मेरा सवाल कुछ अटक रहा है। अगर मैं यहां पर इसको t मानता हूं तो dt आएगा साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स और इसका डिफरेंशियल प्लस के साइन। तो ये सवाल यहीं फिनिश हो जाता है। आई थिंक ये सवाल हमारे पास एक्सरसाइज 7 और 8 में भी है। अगर यहाँ पर ऊपर प्लस होता, अगर ये ऊपर प्लस होता तो ये सवाल यही खत्म हो जाता, dt अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका सब इंटीग्रल साइन इनवर्स t हो जाता। अगर यहाँ पे प्लस होता, अगर यहाँ पर प्लस होता, तो अगर ये प्लस होता तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ये सवाल यहाँ पे खत्म हो जाता साइन इनवर्स टी। बट ये सवाल में प्लस नहीं है, माइनस में इसे दोबारा करना पड़ेगा। पहले इस सवाल को प्लस मान के आप यहाँ फिनिश कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर उसने थोड़ा सा हमारे साथ खेल कर दिया है, यहाँ पर उसने कर दिया है माइनस, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, यहाँ हमें माइनस करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जब आपके पास ऊपर माइनस है तो t मानना पड़ेगा आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यानी माइनस कॉमन ले लेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो जो t मानना है वो इसके ऊपर मानना है कि न्यूमरेटर में गिवन क्या है। न्यूमरेटर में साइन माइनस कॉस है, तो t मुझे मानना पड़ेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो मुझे नीचे जो करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे 1 और साइन 2x को एक साथ लिख रहा हूं और 1 को मैं एक साथ, क्लियर। इसका मैं यहां जा रहा हूं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इस वाले 1 को मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये आपके पास -1। अगले सवाल में मैं लिखूंगा स्टेप में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर माइनस। क्वेश्चन खत्म हो रहा है, टी मैंने मान लिया है, इसको dt आपके पास हो जाएगा माइनस के dt अपॉन रूट टी स्क्वायर माइनस 1, यानी 1 का 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस लॉग t प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस 1। जहाँ t की वैल्यू आप ये रख देंगे। बहुत 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 ट्रिकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करिएगा। एक क्वेश्चन मुझे और बता, बेटा एक्सरसाइज 14 का ही मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको और बता रहा हूं। रूट एक्स अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब, इसमें रूट एक्स को ऊपर लिख लिया, रूट को नीचे लिख लिया। ध्यान रखिएगा, ए की पावर 3 को लिख सकता हूँ ए की पावर 3/2 का स्क्वायर, एक्स की पावर 3 को लिख सकता हूँ एक्स की पावर 3/2 का स्क्वायर,
और ये आपके पास x की पावर हाफ आपके पास है। क्लियर? सवाल आपका खत्म होने वाला है। t मानिए x की पावर 3/2 को, डिफरेंशियल हो जाएगा 3/2 x की पावर 3/2 - 1 इंटू dx, 3/2 x की पावर हाफ dx, यानी 2/3 dt, जिसको पढ़े जा रहा हूँ, इक्वल टू x की पावर हाफ dx। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, थोड़े ट्रिकी सवाल हैं। तो जो क्वेश्चन है ये बन जाएगा 2/3 dt अपॉन a की पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो मैं इस क्वेश्चन को खत्म कर रहा हूँ। 2/3 साइन इनवर्स t अपॉन a की पावर 3/2, 2/3 साइन इनवर्स t माना था आपने x की पावर 3/2 को। ये आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। एक्सरसाइज 14 के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ये काम आप पूरा कर लेंगे। यहाँ तक का काम कंप्लीट करिएगा। वेरी गुड क्वेश्चन आपके पास है।